इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, इधर देखें। ऑन फर्स्ट सेप्ट, अच्छा डिसीजन है अली, अच्छा डिसीजन है आपका। ऑन 1 सितंबर 2022 कहता सम फिक्स एसेट जिनकी बुक वैल्यू कितनी है 3000, दी एसेट के अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा ना जी। कहता वर डिस्पोज्ड फॉर रुपीज कितना प्यारे दोस्तों बोलो, तो ये कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ना जो रिसीट आई है। और सही है प्यारे भाई, ये जो बुक वैल्यू दी है ना गौर से सुनना, ये दी है बच्चों 1 जनवरी, 8 महीने डेप्रिशिएट भी तो होगा ना मजीद, क्या ख्याल है बच्चों जी। आखिरी कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स एसेट, कहता है यूजिंग अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अदर देन लैंड। बड़ी बात बताई भाई, ये तो हमें ही पता लैंड पे नहीं होती। अब ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, पढ़ लिया क्वेश्चन। आओ बच्चों इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं वर्किंग नंबर 1 से। कहां से बोलो शाबाश, ओपनिंग जनरल फंड से। आओ भैया आओ इधर जी। ओपनिंग जनरल फंड करो भाई, हिम्मत करो ना, हिम्मत करो। ओपनिंग जनरल फंड्स जी, ओपनिंग जनरल फंड्स। और दूसरा अकाउंट फिर किसका, सब्सक्रिप्शन, क्या ख्याल है, बाकी फिर तरतीब से देख लेंगे। हाँ कैश का भी बनेगा, कैश का तीसरा बना लेते हैं। बच्चों जो बच्चे कहते हैं ना सर इस बात की ना थोड़ा सा कम समझ आई, थोड़ा जहन पे जोर डालो। अब वैरायटी कितनी किस्म की होगी आपको मैं साथ साथ बता रहा हूं। आज उसने कैश या बोलो, ये मैं इंशाल्लाह आपको लिख के बता दूंगा बच्चों, लिख के इस तरह आपको याद नहीं रहना जी। प्यारे दोस्तों आज उसने रिसीट पेमेंट भी नहीं दी, तो कैश का अकाउंट हमें खुद बनाना पड़ेगा ना, बनाए। वर्किंग नंबर 3 सब्सक्रिप्शन दूसरे नंबर पे। अच्छा एक अल्लाह का शुक्र है यार, आज ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा ना। वो जो कैंटीन कैफेटेरिया वो रेंट पे दिया है, हम खुद ऑपरेट नहीं कर रहे, क्या ख्याल है। ये तो जान छूटी ना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वाली जी। बच्चों ये आ गया मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोलो, ये आ गया बच्चों कैश का अकाउंट। किसका अकाउंट बोलो शाबाश। चलें ये 3 काम तो करने पड़ेंगे, बाकी जैसे जैसे बताएगा फिर वो बैलेंसेस जो दिए हैं वो देखते जाएंगे। चलो चलो शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत जी। जी बच्चों आज कैश का अकाउंट खुद बनाना पड़ेगा, पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे और रिसीट्स आज डबल एंट्री होगी ना। पहले कैश अकाउंट खुद बनाता था तो कैश के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बस इफेक्ट लेते थे एक दफा। क्या ख्याल है चांद, इधर आओ बच्चों, इधर प्लीज इधर आ जाएं। अब एक और मुसीबत भी तो है ना। अच्छा इस पैरा को भी छोड़ना आपने, इस पैरा को छोड़ें, यहां से पढ़ें बैलेंस शीट ऑफ सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितने 223। और ये और कहां लिखना है, ना करो बच्चों ऐसे ना करो, और कहां लिखना है जल्दी बताओ शाबाश। ओपनिंग जनरल फंड जी बताएंगे कितना जी। आगे फिक्स एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कुछ समझ आए ना आए भाई, समझदार लोग भाई। सर हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करो भाई, लग पता जाएगा आपको जी। आप डेप फिर क्या उसको डेप्रिसिएशन है, कल भी मैंने मशवरा दिया था, डिस्पोजल है, एडिशन है, क्यों डायरेक्ट कर रहे हो भाई, टी अकाउंट बनाओ। कल याद है मशवरा दिया था आपको जी। लो बच्चों, नहीं कल तो नहीं, आपको तो पोस्ट बैच वालों को मशवरा दिया आपको था, चलो चेता रल रहा है कोई नहीं। वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 4 भाई आप डायरेक्ट काम कर लिया करें, लेकिन अगर अगर एसेट के अंदर एडिशन भी है डिस्पोजल भी है भाई, फिर अकाउंट बना लेना बेहतर है। कैश रोज में इतनी दफा तो बनाया। फिक्स एसेट, ये अकाउंट बनेगा किस पर। अच्छा मैं ना लैंड शामिल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इतना पता लैंड भी है, मुझे इतना पता है कि लैंड भी है, लैंड भी है, मुझे इतना पता लैंड भी है, लैंड भी है, सही है जी। फिर नीचे लिख देंगे लैंड फिक्स एसेट, या इस तरह कर लें फिक्स एसेट्स। ओए चुप हो जाओ ये, जी फिक्स एसेट अदर देन लैंड, क्या ख्याल है, या लैंड इसके अंदर शामिल करनी है। फिक्स एसेट में लैंड तो शामिल होती है। चलो फिक्स एसेट्स बुक वैल्यू, इधर मैं आपको निशानी लगा देता हूं कि लैंड नहीं आना है। प्लस बच्चे वर्किंग कर रहे हैं आप, वर्किंग नंबर 1 नहीं, मलकुल मौत 4 ये यहां से आ जाएगा। चलो अब इस तरह निशानी लगी ना, इस तरह टैग कर लिया करो, थोड़ा चीजें आसान हो जाती हैं फिर। चलो भाई, भाई बताओ फिक्स एसेट का ओपनिंग कितना है 64। अच्छा बच्चों क्लोजिंग आ जाएगा, इधर क्या आएगी डेप्रीसिएशन,
भाई डेप्रिसिएशन के लिए जगह छोड़ना जरा, बल्कि इसकी वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग 4.1 डेप्रिसिएशन की होगी, एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, ओपनिंग एसेट्स भी है, आरबीएम जिस तरह पहले आज तक करते आए हो आप। लेकिन ये अच्छी बात है, बुक वैल्यू ओपनिंग पे उसने खुद दे दी, शॉर्टकट लगा के फाइंड नहीं करनी पड़ेगी जी। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया किसका भला, बस ठीक है फिक्स। आगे बच्चों आप अब आपको एक और काम करना पड़ेगा, क्या भला, नहीं 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 वो तो है ही है भाई, आपको एक और काम करना पड़ेगा, डिस्पोजल की एंट्री भी करनी पड़ेगी ना। डिस्पोजल क्या प्यारे दोस्तों बोलो, और यार वो सेकंड लास्ट पॉइंट उसने बताया, मुफ्त के नंबर है, आसान है जी। भाई ओके हो गया, अच्छा जी। इधर डेप्रिसिएशन आ गई, वर्किंग 4 पॉइंट, इधर आ गया बच्चों डिस्पोजल की बुक वैल्यू। अच्छा और प्यारे दोस्त बोलो, इधर क्या आ जाना है, एडिशन, इधर क्या आ जाना है बोलो। याद रखना आज बैलेंसिंग फिगर ना डेप्रिसिएशन है ना एडिशन है, बल्कि क्या है, एसवीएफपी जी। बैलेंसिंग फिगर ये होगी, ठीक है जी। कल वाले में भी यही थी जी, वो जो कोर्स हाउस पता नहीं क्या था। अच्छा फिक्स एसेट है कितने की ओपनिंग जनरल फंड में, ये ना भूलना प्लीज, ना भूलना 64। इसमें अभी लैंड वाला पोर्शन शामिल, ये जरा लैंड, अच्छा वो पॉइंट नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा ना, सबसे ऊपर जो है वो पैरा पढ़ना पड़ेगा। लैंड देख लेते हैं, लैंड निशानी लगा लो, लैंड आएगी जी। आगे आगे क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है इसका अकाउंट बनाओ फिर, प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग नंबर 5। हाँ भाई मोहतरम बताएं, ओपनिंग कितना 270। अच्छा जी, इधर क्लोजिंग आ जाएगा मोहतरम, इधर क्लोजिंग आ जाएगा ना। और बच्चों देखें इधर कैश अपने अकाउंट में क्या होता है बोलो, क्रेडिट पेमेंट के केस में। और बच्चों इधर क्या होगा, और ऑपोजिट साइड पे जी, ठीक है जी। अब आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कैश पेड उन्होंने आपको दिया हुआ है, वो पेमेंट्स में दिया होगा, ये भी चाहिए, ये भी आ जाएगा, मसला नहीं है। 3 महीने प्रीपेड है आपको पता है, वो 31 मार्च तक। नहीं भी समझ आई इग्नोर कर दें बात, पहले भी इग्नोर ही करते हैं, खैर ये भी करते हैं जी। लो बच्चों आगे सुने, आगे इसको कहां लिखूंगा और जाके, लैंड वाला पोर्शन छोड़ के प्लस 274। आगे बच्चों एक्रेड एक्सपेंसेस जी, एक्रेड एक्सपेंस सर, प्रीपेड और एक्रेड का एक अकाउंट ना बना लें जी। अच्छा कैश फ्लोस में बना लिया करें, यहां ना करें, यहां ना करें इस तरह। और इधर इधर सारे प्रीपेड नहीं, इधर सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस एक है, उधर ना सारे जनरल होते हैं, सारे प्रीपेड सारे एक्रेड। इधर ना फिर असल में आपको ना प्रीपेड इंश्योरेंस का अपना एक्सपेंस लिखना है। तो मशवरा, बात को जरा मान के चलना है, कैश फ्लोज में बना लिया करें, एक्रेड और प्रीपेड का बनाना ही एक है। उसमें उसने असल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक सिंगल दिया होता है ना, इसमें हर एक अपना अपना दे रहा है जी। भाई समझ गए हैं, इधर तो बल्कि प्रीपेड इंश्योरेंस का अलग अकाउंट बनेगा, प्रीपेड रेंट का अपना अकाउंट बनेगा, क्योंकि अलग अलग एक्सपेंस है। एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू नेचर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एनपीयू के अंदर एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू नेचर आने हैं, और फाइनल अकाउंट में एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी या फंक्शन आने हैं। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। आगे भाई बोलो शाबाश, क्या एक्रेड, एक्रेड एक्सपेंस क्या होते हैं, लायबिलिटीज। लो बच्चों बताएं भाई, ओपनिंग हाँ जी 865, क्लोजिंग भी हो सकता है कुछ हो, ना हुआ तो ना सही फिर जी। लो बच्चों, और 865 को लिखूंगा किधर मैं, ये -865 लायबिलिटी जरा नीचे वाली लाइन में। ये भाई इस तरह थोड़ी जगह खुली छोड़ दिया करो इसके लिए, फिर वो मसला आएगा। जरा 3-4 लाइन जनरल फंड की छोड़ दिया करें आप लोग जी बच्चों। लो भाई फिर भाई फिर पेमेंट्स आ गई, ये तो लिख सकते हो ना, ये तो आसान है ना। अच्छा लेकिन अब ना, अब आप टी अकाउंट कैश का खुद बना रहे हो, तो डबल इंपैक्ट आएगा। पहले डबल इंपैक्ट नहीं समझ आई, पिछले क्वेश्चन में जो पेमेंट्स थी, जिस तरह सैंडरी एक्सपेंसेस की पेमेंट्स थी, कैश क्रेडिट हो रहा था और डायरेक्ट बच्चों उसका अकाउंट नहीं बन रहा, एक्सपेंस में ले गए थे।
अब कैश के अकाउंट में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर किसी को है कैश का अकाउंट बनाना, बना लो बच्चों, उसने खुद बना के दिया है, वो पहले ही बना हुआ है जी। आप देखें पेमेंट, बताएं जी, कैश क्रेडिट हो जाएगा भाई, कैश क्या होगा बोलो, क्रेडिट। कितने से? एडिशन है, कैश क्रेडिट। और बच्चों फिक्स एसेट डेबिट 6000 से। ओके बच्चों जी। सर जी और इधर क्या आएगा, इधर 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 क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट वाला अकाउंट। और बच्चों इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बोलो जी, एडिशन कैश, लिख दें कैश। अगर कैश फ्लो बना रहे होते तो मैं फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव से लिखता, क्या करता बच्चों बोलो, क्या ख्याल है बच्चों? आगे 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 शाबाश, आगे बताएं, आगे पेमेंट कौन सी? इंश्योरेंस। कैश अपने अकाउंट में कितने से? 14 कैश क्रेडिट और इंश्योरेंस डेबिट। अच्छा पेमेंट में ना उसने आपको यह भी बताया है कि जी किस दिन, ये देखें इधर, उसने आपको यह भी बताया कि फिक्स एसेट ये 8 मंथ्स की डेप्रीसिएशन आएगी। कितने मंथ्स की? ये याद रखना, 8 मंथ का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आना है। हाँ मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं तो इधर ही कर लेता हूँ भाई, 20% मल्टीप्लाई बाय 8 बड़ा 12, ये लो, हम तो जुगाड़ू लोग हैं जी, ये लो, सही है ना, ताकि समझ आ जाए आपको। बाद में कर लेंगे फिर इंशाल्लाह दोबारा एक दफा जी। 20% है ना रेट। आगे भाई इधर देखें, ये 1404 जो पे किया ना, ये असल में ये पे किया 31 मार्च 23 तक, तो ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2022। हमारा काउंटिंग पीरियड तो यहां खत्म हो गया आके। कितने महीने का एक्सपेंस है? 9, बाकी 3 महीने क्या है, प्रीपेड। अगर कहते हैं तो मैं कर लूं जरा प्रीपेड का खात्मा, भाई मार्क्स आ जाएंगे ना। 1404 में से प्रीपेड कितने महीनों का है, क्या कहते हैं आप लोग? 1404। सर एक्सपेंस बैलेंस ना निकालें, मेरा मशवरा सुन लें। जब भी ओपनिंग में भी एक्सपेंस पड़ा है, ओपनिंग में प्रीपेड है, कभी भी आप एक्सपेंस नहीं निकाल सकते। एक्सपेंस असल में 12 महीनों का आना। कितने महीनों का आना? अगर आप ये लिखेंगे सिर्फ 9 महीने का होगा। एक्सपेंस बैलेंसिंग लें, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बैलेंसिंग लिया, इधर आपसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा वरना क्वेश्चन जी। प्यारे भाई 14 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, बताएं बच्चों कितना आता है? कितना? 351। डन है, ये 1 नंबर इंशाल्लाह आ जाएगा। एसवीएफई में लिख दूं जाके, ये एसवीएफई में आएगा ना ये जी, एसवीएफई जी। प्रीपेड बोलो, कितना? वर्किंग नंबर 5। ठीक है, ये मैंने कहा चलो यार साथ ही काम हो जाएगा ये वाला। ये आसान था इसलिए, आसान था इसलिए क्योंकि अगले दिन जब मैं वापस हम आएंगे ना तो आपको ये वैसे ही भूला होना कि 31 मार्च का क्या करना था, इसलिए मैंने अभी करवा दिया जी। भाई मेरे जो बच्चे ये कहते हैं ना, ये देखें एक मशवरा दे रहा हूं, मैं ये रोक रहा हूं आपको कि आपने ये वाली हरकत नहीं करनी। करें जरा हरकत ये वाली, चलो कोई बात नहीं। जरा देखिए कितना आता है, 1053। कैलकुलेटर देना, मैं अपना जुगाड़ तो सही करूं पहले। जी अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे ना इधर, ये गलत हो जाएगा, ये बैलेंस ही नहीं होगा भाई। इसका मतलब है इस वाले एक्सपेंस से ये वाला आएगा, प्लस जो पिछली दफा प्रीपेड था उसका बेनिफिट इस दफा लिया, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी पिछली दफा 3 महीनों का क्या था बोलो, प्रीपेड था, सही है बच्चों, तो उसका बेनिफिट इस 3 महीने में लिया ना, ये वाला 274 प्लस ये 1053। अब ये कौन सोचेगा पेपर में बैठ के, ये तो लॉजिक है बच्चों, ये लॉजिक दे दी आपको, बस खत्म बात। पेपर में बैठ के सिंपल ये करेंगे, ये एक्सपेंस बैलेंसिंग आ जाएगा। डन है। अगर कोई कहता नहीं तो भाई ये देखो फिर 1053 ये 9 महीने वाला, और प्लस प्यारे दोस्तों ये जो पिछली दफा प्रीपेड था ये बिकम्स हमारे वाले साल का एक्सपेंस। एक्सपेंस तो 12 महीने का ही आएगा ना। अब ये मुझे पता नहीं समझ आई होनी कुछ बच्चों को, छोड़े इस बात को, आ गई है चलो, नहीं भी आई तो खैर है। एक्सपेंस अल्लाह की तरफ से बैलेंसिंग इनाम के तौर पे जी। लो बच्चों आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, शाबाश। अब अगली पेमेंट कौन सी है जी? 274। ये अब क्या है बच्चों बोलो? अदर एक्रेड, हाँ ये अदर एक्सपेंडिचर में चला जाएगा ना जी। कैश अपने अकाउंट में बोलो क्रेडिट, कैश अपने अकाउंट में बोलो
क्रेडिट। यार ये क्या था, इंश्योरेंस थी। कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट कितने से 2788, कैश क्रेडिट, कैश क्या क्रेडिट। और प्यारे दोस्तों एक्रेड एक्सपेंस बोलो, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, तो ये क्या होगा कितने से, ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा भाई, क्लोजिंग का कोई डेटा नहीं दिया जिस तरह प्रीपेड में था, तो कोई नहीं, फिर जितना ये हमें तो बैलेंस चाहिए ना बच्चों, हमें क्या चाहिए बोलो, ये फिर इधर देख लेंगे फिर क्या आएगा, नई क्लोजिंग होगा तो क्या करें, पल्ले से थोड़ी डालना है जी। प्रीपेड में तो निशानी बताई थी 31 दिसंबर 22 एंड हो रहा, कहता 31 मार्च 23 तक पेमेंट है, तो 3 महीने प्रीपेड बदल ले लिए, ठीक है। आगे भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों हो गए। पॉइंट नंबर 3 तो अभी नहीं होगा ना, वो तो समझाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 4 कंट्रीब्यूशन, बताएं कितनी तरह की होती हैं। एक होता है डायरेक्ट इनकम में जाने वाला कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, ये मैं 2 दफा समझा चुका हूं, आज तीसरी दफा बता रहा हूं। फिर कैश डेबिट फंड क्रेडिट, फिर कैश डेबिट, और ये जिस तरह ट्रैक्टर वाले भाई हैं ये वाले, इधर एंट्री क्या होगी, ये तो उन्होंने कहा ट्रैक्टर लेना है आपने, हमने कहा भाई ये पैसे कहां इस्तेमाल करें, उन्होंने कहा ट्रैक्टर लो, ट्रैक्टर जी। तो भाई इधर क्या आएगा बोलो, एंट्री करो भाई, एंट्री करो कितने से, हम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं क्वेश्चन, ये किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था जी, नहीं अच्छा था वैसे। और ये डेफर्ड, और डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इधर ग्रांट नहीं, यानी गवर्नमेंट ने पैसे थोड़ी दिए, डेफर्ड, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कर ले मादरत, कंट्रीब्यूशन, डेफर्ड इनकम या डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, ये लायबिलिटीज में जाएगा, किस में जाएगा डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। अच्छा वैसे मेरा अपना जाती ख्याल है ये नॉन करंट लायबिलिटी है, क्या है बच्चों, क्योंकि देखो 2023 में ट्रैक्टर तो आ जाना, लेकिन बच्चों सुनना जरा, इस ट्रैक्टर के ऊपर, इस ट्रैक्टर की लाइफ होगी ना, जब ट्रैक्टर आ जाएगा तो फौरन इनकम में ले जाओगे, नहीं, कैसे हो सकता है ये भाई, आज तो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट यानी लायबिलिटी। अब IS-20 याद है आपको, मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्यारे भाई ये हरकत तो कर ली, ये 2022 में किया, कब किया 23 में ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट, भाई अब ट्रैक्टर आ गया तो फॉरन डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट, और प्यारे दोस्तों लायबिलिटी क्रेडिट, सॉरी डेफर्ड कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, ये नहीं कर सकते। वो एसेट जिसकी लाइफ 5-6 साल है, एक्सपेंस 5 सालों 6 सालों पे जाएगा, इनकम भी तो ऐसी जाएगी ना। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये क्या है बोलो, कुछ तफरका, ये कुछ बच्चे ये होंगे वो कहेंगे कि सर अगले साल ट्रैक्टर आ जाना, करंट लायबिलिटीज में ले जाएं, तो इसलिए ना बस आप इसका कॉलम ही ना बनाओ, लायबिलिटीज डायरेक्ट लिख दो, करंट नॉन करंट में बाइफर्केशन करने की जरूरत छोड़े, करनी भी है तो नॉन करंट में लेके जाएं, मेरा मशवरा है, डन है बच्चों जी। एक एंट्री ये, दूसरी बता दें जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। इससे पूछा इस बंदे से, आपने कहा भाई जज़ाकल्लाह यार शुक्रिया आपने ये पैसे दिए, आपने कहा कहाँ इस्तेमाल करो, उसने कहा सर आप वैसे ही माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, आप जहां भी कर लें ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने भी खामोशी इख्तियार की, तो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, फंड्स में कितों, कैश डेबिट, और इधर डेफर्ड नहीं करना कंट्रीब्यूशन को, डेफर्ड का मतलब है रोक लेना इनकम में जाने से, कंट्रीब्यूशन इनकम, चलो भाई साथ ही करवा दो जी। अच्छा मेरी बात, अच्छा ये भी ना, ये भी आपके ना असल में माइंड गेम होती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ना नंबर ट्रांजैक्शंस देता जाए, अंग्रेजी बताता जाए, हम खुद एंट्रीज करते जाएंगे, तो ये वो बच्चे जो इस तरह के क्वेश्चंस को पसंद करते हैं, कि वो कहते हैं सर क्या ये फजूल इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहा, फिर इसमें से ऐड लेस करें, सर ये क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं सर देखें हमें ट्रांजैक्शन बताता जाए, हम खुद ही करते जाएंगे सारे काम, तो इस तरह के भी, अच्छा मुझे ये टाइप थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, क्यों, ट्रांजैक्शन बताता जा रहा है, डबल एंट्री हमें अल्हम्दुलिल्लाह आती है, हम करते जा रहे हैं, जिंदगी आसान है, क्या ख्याल है बच्चों जी। जी बच्चों आपको भी ये सही लग रहा है जी, लेकिन इसके लिए डबल एंट्री का पक्का होना जरूरी है, क्या है मेरे भाई, डेबिट क्रेडिट पक्का होना जरूरी है बच्चों जी। हमें बताता जाए यार बातें, हम खुद कर लेंगे भाई, बजाय इसके कि भाई इतना तोड़ तोड़ के बताइए इनकम है, इसमें से इतना एक्सपेंस है, इतना फलां है जी। कैश डेबिट, तरतीब से चलें, कैश डेबिट बताएं जी 1400। अच्छा कोई भी क्वेश्चन आसान या मुश्किल नहीं होता,
ये असल में हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये चीज होती है सारी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कैश डेबिट। क्या मेरे प्यारे भाई? कैश डेबिट। और बच्चों बोलो, और लायबिलिटीज में ले जाएं। अच्छा क्या मशवरा दे दें? एक हेडिंग बता। अच्छा मैं तो वैसे ना देखो ज्यादा बेहतर है नॉन करंट में लेके जाना, तो नॉन करंट में लिख दूं। किताब में लायबिलिटीज के अंदर लिखा हुआ है, बस लायबिलिटीज की सेग्रीगेशन नहीं की। मेरा वैसे आप खुद बताएं ना कहां जाना चाहिए नॉर्मली। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन करें ना, वो डोनेशन को कहते हैं, कंट्रीब्यूशन डोनेशन कहते हैं। मेन इनकम की एनपीओ की यही होती है जी। ट्रैक्टर क्या कितना दोस्त? और अगला बताएं बच्चों। कैश डेबिट और डायरेक्ट इनकम क्रेडिट। कैश डेबिट, कैश डेबिट इधर आ रहा था बच्चों क्या? डेफर्ड जी, ठीक है भाई जी बच्चों, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। ओके बच्चों आगे, ये ट्रैक्टर वाला है। आगे जी, कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम जी, कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट कहां लेके जाएं दोस्त? शाबाश, ये मेन इनकम है। पहले सब वो कहां से आएगी, फिर उसके बाद लिखने दी ये भी मेन इनकम या खैर आई क्या कह रहा हूं एनपीओ की जी, सब्सक्रिप्शन इनकम जी। और उसके बाद बच्चों कितना दोस्त? ठीक है सर जी। ये मैंने एडजस्टमेंट नंबर किससे लिखा है, इसकी कोई वर्किंग नहीं है, वो तो हमने अपने समझने के लिए की है जी। ओके सर जी बच्चों, ठीक है बच्चों, सही हो गया ना? आगे आगे बच्चों भाई, ये जो है ना ये जरा गिवन ऑन रेंट और फलां ये वो, ये 840 ये जो है ना, इधर देखें जरा गौर से, ये फिर कल ही कर लेंगे, क्या ख्याल है? आप हिम्मत करा ना। अच्छा ये बता दें यार, ये मुझे आसान लग रहा है, ये यार आसान तो लग रहा है, लेकिन असल में मैंने कैश फ्लोज भी थोड़ी समझानी है, ये कर लेंगे फिर इंशाल्लाह। लेकिन ये आसान है, खुद कोशिश करना डेप्रिसिएशन निकालने की। इधर देखना, ओपनिंग एसेट आपके पास हैं बच्चों, ओपनिंग एसेट्स हैं, उसमें से डिस्पोजल माइनस कर देना। लेकिन ये डिस्पोजल की बुक वैल्यू ओपनिंग पे है, किस पे है? 3000। 8 महीने मजीद डेप्रिशिएट करो, मेरा ख्याल है जी ये 400 रुपया डेप्रिशिएट होगा, 2600 आएगा। कर लेना बेशक, 3000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 8/12, 400 इस पे डेप्रिसिएशन आनी है। डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन 400 रुपए की, लेकिन बुक वैल्यू 400 से कम होकर 2600, तो शायद गेन 700 रुपए का आए। ये जो पैसे आप एंट्री करेंगे बुक वैल्यू क्रेडिट एसेट के अकाउंट में, कैश डेबिट डेबिट करोगे कैश के अकाउंट में, और 700 गेन ऑन डिस्पोजल चला जाएगा इनकम में। कहां चला जाएगा? कर लोगे? ओपनिंग एसेट पे लग डेप्रिसिएशन, तला होश कर होश, एडिशन पे लग डेप्रिसिएशन, एडिशन आ रही है ऊपर, एडिशन ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है पेमेंट्स में। ये नहीं ये तो बैलेंस है, ये आ रही है 6000 की। कर लोगे ये डेप्रिसिएशन? ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अच्छा ये जरा कैश फ्लोज के क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। आपको ना ये सारे आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड है, याद है वर्किंग कैपिटल और ये वो फलां, वर्किंग कैपिटल ये सारी नेट ये वो सारी कर लेंगे ना, वर्किंग वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये वो फलां। अच्छा बाकियों के टी अकाउंट्स बनेंगे, टी अकाउंट बनेगा, टी बायोलॉजिकल एसेट का भी क्या बनेगा? टी अकाउंट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट, इधर देखें ये नेगेटिव है, ये ध्यान से जरा, ठीक है। शेयर कैपिटल प्रीमियम का एक अकाउंट, आय हाय हाय बच्चों मजा आ गया, डेफर्ड ग्रांट, क्या बच्चों? टी अकाउंट बना लेना, सही है जी। लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेएबल। अच्छा इस क्वेश्चन में ना हर एक पेएबल अपनी अपनी अलग-अलग दिया हुआ है, सही है, ये भी मसला नहीं है, मसला कुछ और है इधर। पीबीटी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, टैक्स एक्सपेंस अपने अकाउंट में जाएगा, और ये पैड कहां चला जाएगा? रिटेन्ड डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों। टोटल बोरोविंग कॉस्ट इंकर्ड है 300 की, यानी टोटल बोरोविंग कॉस्ट कितनी है? 300 रुपए की। 60 मिलियन वॉज कैपिटलाइज्ड, सीडब्ल्यूआईपी का अकाउंट नहीं है, तो पीपी डायरेक्ट डेबिट और कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा 60 मिलियन से, याद है ना? नहीं याद। और कहता बाकी 240 कहां चला जाएगा बोलो? एक्सपेंस वाले अकाउंट में। कहां चला जाएगा? ओके बच्चों ये देख के आना। कहता आप देखो एग्जामिनर जब आपसे खुद कह देना, ये मैंने जानबूझ के
EL क्लासिफाइड इंटरेस्ट पेड एज, हम वैसे कहाँ लेते हैं? ऑपरेटिंग में। अब एक चॉइस तो है ना फाइनेंसिंग वाली भी, तो भाई आपने ना पंगा कर लेना है, आपने एग्जामिनर से पंगा नहीं करना, आपने पेपर में बैठ के परेशान, आपने कहना फाइनेंसिंग में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये 60 मिलियन कहता ₹60 मिलियन वॉज कैपिटलाइज अंडर, कहता जी अंडर ये एंड। अच्छा अब ये जरा ध्यान से देखना पड़ना है बच्चों, इधर देखो, ऐसा भी हो सकता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, कहता ये इनकर्ड का मतलब एक्सपेंस हुआ इतना, ये मेरा शायद पता नहीं, मेरा ख्याल है ये पेड नहीं है। पीपी डेबिट कर दो, पीपी क्या करो बच्चों बोलो, और इंटरेस्ट पेएबल खुद ही क्रेडिट हो जाएगा। और ये बाकी जो है 240 का ये एक्सपेंस है, शायद पेड आपको खुद निकालना पड़े, सोच लेना, मुझे नहीं पता इसका। ये देखो गलतियां करोगे तो तब भी सीखोगे ना, कुछ बच्चे इसे पेड समझेंगे, कुछ एक्सपेंस समझेंगे। सोचना पढ़ना, इंकर्ड का मतलब ऐसे होता है कि इतना एक्सपेंस, देख लेना देख लेना। अच्छा ये ना आप टी काउंट से भी पता चल जाएगा कि एक्सपेंस दिया है या पेड दिया, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा जी, टी काउंट से भी अंदाजा हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये प्यारे दोस्तों एक्सपेंस है ना, अगर प्यारे दोस्तों ये जो कैपिटलाइज किया ये पेड नहीं है, तो फिर आप बोरोइंग कॉस्ट को बोलो 60 से क्रेडिट नहीं करने जाओगे, वो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव से लिखते हैं। फिर जस्ट क्या करोगे, फिर क्या करोगे बोलो, देख लेना आगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 260 मिलियन। बेची कितने की बच्चे बोलो? तो शायद 50 का गेन है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और इतने का बेचा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 310 आएगा। गेन ऑन डिस्पोजल समझ गए। एनदर ऑनर, मजा आ गया, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यानी IS 16 390 ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू कितनी बच्चों? क्या बात समझे हैं बच्चों? आप गौर से सुनना। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर होके जाएगा बच्चों 420 से, कितने से? और ये बच्चों इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है बोलो शाबाश? 3 बोलो। अब ये देखना पड़ेगा, अब शायद री वैल्यू पता नहीं है, मुझे नहीं पता ये जी, हाँ देख लेना। फिर उसके बाद कहता फेयर वैल्यू लॉस। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने साल के एंड पे फेयर वैल्यू गेन या लॉस भी कहता वो 80 है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करोगे बोलो शाबाश? प्रॉफिट एंड लॉस में बोलो शाबाश क्या करोगे बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है तो ऐड करेंगे, सही है बच्चों जी। गेन ऑन बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट में गेन है 55 का, तो बच्चों फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट और बायोलॉजिकल वाला अकाउंट डेबिट, सही है, एसेट है ना। कहता फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड हुई एट हार्वेस्टेड अमाउंटिंग टू ₹130 मिलियन। भाई इसका कोई काउंट नहीं बनेगा। अब इसका गेन कहां जाएगा बोलो? ये फेयर वैल्यू गेन है, क्या है बोलो? ये नॉन कैश वाला है, ये भी आप प्रॉफिट में जाके क्या कर दोगे बोलो? माइनस कर दोगे। अब इस तरह की ट्रांजैक्शन तो कभी नहीं आई। अब मुझे नहीं पता ये मैच होता कि नहीं, ना भी हुआ तो खैर है, बहरहाल अपने कॉन्सेप्ट तो सही हो जाएंगे ना। एक ग्रांट ऑफ 240 वाज रिसीव्ड, ग्रांट को आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेना है, कहां लेना है? इसकी रसीद को जी। कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट, वो डेफर्ड ग्रांट का अकाउंट बन रहा है। ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर कितनी बच्चों? 80 मिलियन। अच्छा ये सेल्फ मेड सवाल है, अब हो सकता है इसमें क्या उसका नाम है, कोई मसला हुआ तो मैं बता दूंगा, ठीक है, रोला नहीं डालना जी। अब ये इनकम कहता है इतनी आ रही है, ये कर लेंगे ना उसमें डेफर्ड ग्रांट में। इंपेयरमेंट लॉस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नॉन कैश एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट में ऐड करेंगे बच्चों, और बच्चों पीपी के अकाउंट को कम कर देंगे। कहता जी ये कैरिंग अमाउंट ओल्ड एसेट की 310 है, एक्सचेंज किया न्यू से, उसकी कॉस्ट कितनी है? 500, ठीक है बच्चों। कैश पेड कितना किया बच्चों? 170, तो ये डिस्पोजल की एंट्री कर लोगे आप, क्या कर लोगे बोलो? कहता और गेन कितना हुआ बोलो शाबाश? पता नहीं अब क्या कह रहा है, देख लेना जी। ए प्लांट हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ कितना बच्चों? 150 डिस्ट्रॉय जी। प्लांट क्रेडिट कहता है इंश्योरेंस क्लेम 100 वाज रिसीव्ड। अब कर लोगे थोड़ा बहुत जी। अच्छा इसको तो आप इग्नोर कर दोगे। और एक मिनट, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी भी आ गई है, क्या आ गई है बोलो शाबाश? अब ये पता नहीं इनडायरेक्ट मेथड में इसका क्या करना है। रिकवरी तो पैसे की रिसीट है ना, इसको तो लिखना पड़ेगा ना, इसको तो बोलो शाबाश लिखना पड़ेगा। ये 15% बोनस शेयर, देख लेना अब इसका क्या करना है, हिम्मत कोशिश करना, रोला ना डालना मैच ना हुआ तो। बोनस शेयर्स भाई देखो ना ट्रांजैक्शन है, ये सेल्फ मेड सवाल है, हो सकता है कि मसला हो इसमें, हो सकता है वाकई जेन्युइन तौर पे मैच ना हो रहा हो, ये तो भी खुद भी देखना पड़ेगा।
15% बोनस शेयर्स, कितने परसेंट बच्चों? 15%। कहता रिटेन अर्निंग डेबिट और प्यारे दोस्तों शेयर कैपिटल क्रेडिट करना, बाकी फिर कहता है राइट शेयर्स आ जाएंगे शेयर प्रीमियम में। कहता बाकी डिविडेंड पेड 625 खुद दे दिया, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। हिम्मत कर लोगे? 70-80% तो करोगे ना हिम्मत? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वो पेज है वो लेते जाए साथ।